हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल मैं दीवाना बनादे पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस तरह के सवाल अगर आपके पेपर में कभी भी आ जाए तो एक भी क्वेश्चन इस तरह की नहीं छूटेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो आइए हम लोग तो देखते संग इसका आंसर डायरेक्ट दे देंगे। इसका आंसर ये कितना है, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 अंडर रूट में है। तो ये क्या होगा, 4 एवं 5 के बीच में, 4 एवं 5 के बीच। इसका आंसर क्या होगा, 3। ये अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, इसका आंसर कितना होगा, 3। ये इसका आंसर कितना होगा, 2 और 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच। और इस तरह का इसका आंसर कितना होगा, 4 एवं 5 के बीच। और इसका आंसर कितना होगा, जब भी इस तरह के सवाल आए डॉट 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 रहे तो ये ज्यों कहते हुए लिखा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। और ये जब भी इस तरह के सवाल रहे 2 अंडर रूट डॉट नहीं रहे, डायरेक्ट इक्वल टू में रहे, तो इसको ज्यों कहते हुए लिख देना है 2। इसका पावर कितना है, 1 2 3 4 पावर है। तो 4 पावर को 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। इसका जस्ट एक उससे कम करके लिखना है 15। बस हो गया इस सवाल का उत्तर। कितनी आसानी से मैंने आपको समझा दिया। और आप बोलिएगा सर आपको तो याद होगा। तो इस तरह के सवालों को मैंने पहले समझा, फिर याद किया, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरीके से मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि यार ऐसा होता क्यों है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बस आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। और अगर हाँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि हम आने वाले और भी वही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। जब भी इस तरह का सवाल आपको दे, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और डॉट 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 जब भी रहे, तो इस तरह को सवाल को आसानी से करने के लिए दो ऐसा नंबर मानिए जिसको गुना करने पर 6 तो आए, लेकिन उसका अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या नंबर ले सकते हैं जिसको हमको गुना करने पे 6 तो देगा, लेकिन अंतर भी 1 होना चाहिए। तो हम लोग 2 और 3 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 6 हुआ ना, और इसका अंतर भी 1 हुआ। बस हमको यही तो समझना है कि कौन सा ऐसा 2 नंबर ले जिसको गुना करने पे अंदर का 6 आए और अंतर हमेशा दोनों का 1 होना चाहिए। तो बस यही तो सबसे बढ़कर नंबर हमको उठाना है। क्यों, जब भी यहाँ प्लस दिया हुआ रहे, यहाँ जब भी प्लस रहा, डॉट 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 रहे, जब भी यहाँ प्लस रहे, बस ये बड़ा आंसर मेरा हो गया इस सवाल का उत्तर। तो आइए हम लोग और भी बेहतरीन क्वेश्चन को समझेंगे, आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को। बस ये वीडियो पे आप 10 मिनट दे दीजिए, 10 से 12 मिनट दे दीजिए। इस तरह के सवाल को आप इतनी आसानी से समझिएगा, आप भी बनाइएगा। 2 सेकंड में इस सवाल को बनाइएगा, 2 सेकंड में कोशिश करूँगा। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 क्या होगा। तो इसको हम लोग अभी क्या बोले कि 2 ऐसा नंबर हमको मानना है जिसको गुना करने पे हमेशा 12 हो, और उसका अंतर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। आप लोग हमेशा अपने मन में बोलिए, अंतर 1 होना चाहिए। तो हम लोग 2 ऐसा क्या नंबर मानेंगे, तो 3 और 4 हम लोग मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। इसलिए मान सकते हैं क्योंकि गुना करने पे देखिए 12 हो रहा ना, और इसका अंतर भी देखिए 1 हो रहा। तो बस हमको यही तो 2 ऐसा नंबर मानना है जिसको गुना करने पे 12 हो और अंतर 1 हो। तो बस ये प्लस है, तो प्लस मतलब बड़ा वाला मेरा आंसर हो गया इस सवाल का उत्तर। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आप आसानी से समझ सकें। और हाँ, आपके मन में ये डाउट होगा कि सर अगर माइनस होता तो क्या होता, तो अभी हम बताते हैं कि माइनस क्या होता। माइनस अगर जब भी यहाँ इस तरह के सवालों में होता तो यहाँ पे छोटा नंबर आंसर होता, तो इसका आंसर 3 हो जाता। और जब भी इस तरह के सवालों में डॉट डॉट करके दिया हो और प्लस जब भी पूछे अंडर रूट में, तो 2 ऐसा नंबर हमको मानना है जिसका गुना करने पे वो नंबर पूर्ण हो जाए और डिफरेंस उसका 1 होना चाहिए, और बड़ा वाला आंसर हो जाएगा प्लस में, और छोटा वाला नंबर हो जाएगा उसके माइनस में जब भी दिया हुआ रहे। जैसे इस तरह के हम सवाल भी आपको लेकर समझाते हैं कैसा। आइए इस तरह के सवालों को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 20 अंडर रूट -20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा।
तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या आप तुरंत समझिए कि यहाँ पे क्या है माइनस। तो हम लोग सबसे पहले तो अपना रूल, दो ऐसा नंबर हमको क्या लेना है जिसको गुना करने पे हमेशा 20 हो और उसका अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग ऐसा क्या दो नंबर मान सकते हैं, तो हम लोग 4 ले सकते हैं, एक 5 ले सकते हैं, ठीक है। 10 2 लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 10 2 में तो 20 तो होगा ही होगा दो नंबर में, लेकिन इसका डिफरेंस क्या होता है 8, जबकि हमको डिफरेंस हमेशा 1 लेना है। तो इसलिए ये 4 और अंतर हो गया 1 और गुना होकर 20 आ रहा है। तो बस यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस है तो क्या होगा आंसर, मेरा छोटका वाला आंसर होगा। बस इस सवाल का उत्तर हो गया। बात करते हैं -11 हो, जैसे 13 हो, 15 हो, तो क्यों नहीं आएगा। तो बिल्कुल हम इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की बहुत आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और आज का हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के बाद जब ये आज वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आपको समझने में कोई भी तरह के सवालों को समझने में दिक्कत नहीं होगी, मैं उम्मीद पूरी करता हूँ। तो आइए हम लोग आपके सवालों को लेते हैं जो आप मन में सोच रहे होंगे क्या ये तो जो कटने वाला है गुना होकर आसानी से 20 आ जा रहा है, 12 आ जा रहा है, दो ऐसा नंबर जिसको गुना करने पर डिफरेंस भी 1 आ जा रहा है, लेकिन 13 11 ये सब कैसे होगा। तो इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे होगा। जैसे हम लोग लेते हैं 5, ठीक है, +5 +5 +5 डॉट 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 क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को हम लोग जब भी इस तरह के सवालों में देखिएगा, पहले कि इसमें चिन्ह क्या दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है प्लस, तो हम लोग जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर को हम लोग लेना है। 5 तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको दो नंबर से हम ऐसा गुना करें, जिसको 5 है, जैसे अब 1 आएगा 5 1 हम लोग बिल्कुल आएगा 5, लेकिन अंतर 4 हो रहा ना, मतलब कि हमको अंतर 4 लेना नहीं है, हमको अंतर हमेशा 1 लेना है। और दो ऐसा नंबर हो जिसको गुना करने पे ये पूर्ण नंबर भी आ जाए और इसका अंतर भी 1 हो, जबकि यहाँ 4 आ रहा, तो इस तरह में तो होगा नहीं। तो इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे। तो ये 5 है ना, तो इससे जस्ट बड़ा वाला नंबर हमको लेना है, जस्ट बड़ा वाला। तो 5 1 6 ले लिए। देखिए 5 तो हो नहीं रहा, हम इसलिए इसको 6 लिए, क्योंकि 6 हमको तोड़ने में आसानी होगा। 2 × 3, ठीक है, हो रहा। और इसका अंतर देखिए जस्ट कितना हो रहा है 1। तो इस तरह के सवालों में आप ना तो छोटका आंसर ले सकते हैं, ना ही बड़का आंसर ले सकते हैं। जब भी आंसर होगा तो हमेशा ये दोनों का बीच वाला होगा। तो ये क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। ये रहा हमारे सवालों का, इन सवालों का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और आपके मन में एक और डाउट होगा कि अगर सर माइनस होता तब, तो माइनस होता तो भी मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम मान लेते हैं एक नंबर 7, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 7 माइनस 7 डॉट क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को भी हम तो पूरा नंबर लेके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 × 1 करेंगे तो भी मेरा 7 आएगा, लेकिन डिफरेंस हमारा 6 हो रहा, अंतर हमारा 6 हो रहा, मतलब हमको ये चीज़ तो करना नहीं, हमेशा अंतर में हमको 1 में लेके जाना है। तो ये क्या है, माइनस है, तो हम इसके जस्ट नीचे जाएंगे, 6 5 4 3 2, जिसमें हमारा गुना करने पे 2 ऐसी नंबर हो जिसको गुना करने पे वो पूर्ण गुना करने पे वो नंबर भी आ जाए और हमेशा अंतर 1 भी होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों में हम क्या लेंगे, 7 तो होगा नहीं, इसको काट देते हैं, 6 तो 6 होगा, बिल्कुल होगा। माइनस है, हमको नीचे जाना है, जब भी प्लस था तो हम हमेशा ऊपर जाते थे, तो ये माइनस था तो नीचे जा रहे, तो ये बिल्कुल होगा 2 × 3 होगा 6 और 6 होगा। बस इस तरह के सवालों में भी, और अंतर भी देखिए 1 हो रहा, तो बस 2, इसका भी आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस तरह के सवाल भी आप आसानी से समझ जाइएगा। बस आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, आपको बिल्कुल आपको समझ में आए ज़रा सा भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो मैं वीडियो डिलीट कर दूँगा, पक्का डिलीट कर दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो हम लोग आइए नेक्स्ट सवालों पे आते हैं। जैसे कि इस तरह के सवाल हो, 72 डॉट 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 क्या होगा। तो इस तरह के सवालों को अभी हम थोड़ा देर पहले क्या बताए, 2 ऐसा नंबर हमको मानना है जिसको गुना करने पे वो हमेशा ही इतना 72 आ जाए। 2 नंबर ऐसा हम क्या माने, तो 2 नंबर हम लोग ऐसा क्या माने जिसको गुना करने पे 72 तो आए, लेकिन हम डिफरेंस और अंतर हमेशा 1 होनी चाहिए। तो हम लोग ले सकते हैं, कितना लेंगे, 12 छक नहीं होगा, 9 8
बिल्कुल होगा। 9×72 हुआ, बिल्कुल होगा। लेकिन है दिया हुआ प्लस में, तो प्लस में देंगे तो बड़ा वाला हमको आंसर ले लेना है। ये हुआ हमारे सवाल का उत्तर, बिल्कुल होगा उत्तर। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवालों को आप आसानी से समझ चुके हैं। तो आइए हम नेक्स्ट सवालों को भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल अगर पेपर में आते हैं तो आसान समझ के तो सब मारते हैं कि अरे यार पढ़ ले, मार तो देंगे, सबको ही मार दिया, हम भी मारेंगे, और इस चक्कर में गलत करके आ जाते हैं आप लोग एग्जाम में। और बाद में क्या होता है, आप सोचते हैं सही होगा 1 नंबर, लेकिन हो जाता है गलत, तो चल जाते हैं आप भाड़ में। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर में हमेशा पढ़ के जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, और जो आपसे ना बने बिल्कुल उसको बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवालों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखना है हमको 3 रूट अंडर 3 डॉट 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 क्या होगा, इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल डॉट डॉट प्लस माइनस कुछ ना हो, इस तरह से √3 इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिट तक जब भी जाएगा तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3, इस सवाल का उत्तर। और हाँ, ऐसा तभी हो सकता है जब डॉट 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 हो। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 अंडर रूट 2 डॉट 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 क्या होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। फिर यहाँ हमको लेना है 7 अंडर रूट 7 डॉट 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 क्या होगा, यहाँ पर हमको लेना है जैसे 13 अंडर रूट डॉट 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 डॉट। और हम इस तरह के सवालों को क्या लिखेंगे, जब भी इस तरह के सवाल दिया हो और इस तरह के सवालों में डॉट 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 आगे इन्फिनिट हो, इसमें भी डॉट 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 इन्फिनिट हो, इसमें भी डॉट 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 इन्फिनिट हो, तो इस तरह के सवालों में आपको आंख बंद करके जो नंबर है वही आंसर हो जाएगा। 3, इसमें 2, इसमें 7, इसमें 13, ये हो गया उत्तर। अब इस तरह के सवालों में डॉट 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 है तब ऐसा हो रहा, और अगर डॉट 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 आगे ना रहे, और जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं डॉट 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 आगे ना रहे, और तो इस तरह के सवालों में उत्तर क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके हैं वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे इस तरह से √2 फिर √2 डॉट नहीं होगा, इक्वल टू क्या होगा, और इस तरह के सवालों को हम लोग समझेंगे 3 √3 इक्वल टू क्या होगा। इस तरह के सवालों को हम लोग बनाएंगे जैसे √7 इक्वल टू क्या होगा। जब भी इन्फिनाइट हो तो हम लोग बता चुके हैं कि डायरेक्ट आंसर होता है, लेकिन जब भी डॉट 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 ना हो, इक्वल टू में हो, डॉट के अलावा इक्वल टू में हो, तो इस तरह के सवालों को हम किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह के सवालों को आसान तरीके से बनाने के लिए जो नंबर है आप पहले वो लिख दीजिए, और नंबर कितना है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4। तो 4 है तो 2 का पावर कितना होगा, 4। तो 2 का पावर 4 हमको लिख लेना है यहाँ पे, और जस्ट 2 का पावर 4 का 1 कम करके लिखना है। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, इसे 1 कम करके ऊपर में लिखना है 15। बस ये इस सवाल का उत्तर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग एक और 3 ले लेते हैं, इसको एक और 7 ले लेते हैं, इसको एक और 7 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। जैसे ये 5 नंबर है, तो जैसे ये 3 है तो 3 को जो कहते हैं उतार देना है हमको। नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 का पावर 5 32, से जस्ट 1 कम करके ऊपर लिखना है 31 मतलब हो गया इस सवाल का उत्तर। अब इस सवालों में हम आते हैं 7 1 2 3 4 5 6 जो नंबर दिया हुआ जो कहते हैं लिख देना हमको 7। अब 7 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 64, इससे 1 कम लिखना हमको 63, इस सवाल का उत्तर। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप जितना भी पढ़ाएं आपको आसानी से समझ में आ चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।